मैंने माँ से कह तो दिया है कि मैं बाजार से उनके लिए दवाई लेकर आऊंगा, लेकिन मैं दवाई कहाँ से लेकर आऊंगा? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसके मन में एक विचार आया। एक काम करता हूँ, धनीराम से कुछ पैसे उधार मांगता हूँ। इस गांव में केवल धनीराम ही है जो लोगों को कर्ज देता है। इतना कहकर अर्जुन सीधा धनीराम की हवेली की ओर चल पड़ा। धनीराम गांव का सबसे अमीर और घमंडी व्यक्ति था। अर्जुन को देखकर उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। अरे अर्जुन, तुम मेरी हवेली में? तुम्हारे जैसे गरीबों का मेरी हवेली में कोई काम नहीं। क्या तुम ये बात नहीं जानते? धनीराम जी, मेरी माँ की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही। आप तो जानते हैं कि मैं गांव का सबसे गरीब मछुआरा हूँ। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ये सुनकर धनीराम हंस पड़ा। कहाँ से चुकाएगा? मैंने तेरे जाल में तो 1 या 2 से ज्यादा कभी मछलियों को फंसते देखा नहीं है। बस उतनी ही मछलियां फंसती हैं जिनसे तेरा और तेरी माँ का पेट भर जाता है। और मैं कर्ज तेरे जैसे भिखारियों को नहीं देता। मैं कर्ज उन्हें देता हूँ जिनमें ब्याज चुकाने की ताकत होती है। तेरी हालत ऐसी है कि तू मेरा कर्ज भी नहीं लौटा सकता। दफा हो जाए यहाँ से। धनीराम ने अर्जुन को अपमानित करके हवेली से बाहर निकाल दिया। अर्जुन टूटे हुए मन से दोबारा समंदर के किनारे पहुंच गया और अपना जाल पानी में फेंक दिया। कुछ देर बाद उसके जाल में एक मछली फंसी। काश आज मेरे जाल में एक मछली की जगह कुछ और मछलियां फंस जाती तो उन्हें बेचकर कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाता। निराश होकर वो घर की ओर चल पड़ा। क्या हुआ बेटा, क्या तू मेरे लिए दवाई ले आया? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसकी माँ सब समझ गई। कोई बात नहीं बेटा, तू उदास मत हो। वैसे भी मुझे कोई गंभीर बीमारी नहीं है, ये तो बुढ़ापे की बीमारी है। हम गरीब लोगों की बीमारियां दवाई के बिना भी ठीक हो ही जाती हैं। अर्जुन कुछ नहीं बोला और चुपचाप चारपाई पर लेट गया। अगले दिन अर्जुन फिर समंदर के किनारे मछलियां पकड़ने चला गया। सुबह से शाम तक वो जाल लेकर बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। हे भगवान,